हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये सल्तनत काल का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग लूसेंट के एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है। इसमें जो बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं मैंने उसे डिस्कस किया है, और जो 2010 से लेके 2018 तक जितने भी सल्तनत काल से क्वेश्चंस आए हैं रेलवे और एसएससी में, मैंने उसे इसमें ऐड किया है। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाएं, और वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजेता बनने के सपने को जो है त्याग दिया था। ठीक है, तो ये था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क कौन था? इसका ही दोस्त था। ठीक है, जिन्होंने जिसके कहने पे अलाउद्दीन ने जो है विश्व विजेता बनने का ख्वाब छोड़ दिया। ठीक है, चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि एक तो जब्ती गुप्तचर प्रणाली जब्ती स्टार्ट कराया, फिर गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, और फिर जो इन्होंने शराब वगैरह को दिल्ली में पूरा बंद कर दिया, और इन्होंने क्या किया कि अमीरों के मेल मिलाप को भी बंद कर दिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो ये भी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग, चिन्ह लगाना एवं हुलिया पहचान लिखना, सैनिक का जो पहचान लिखा जाता था, इसका प्रचलन किया था? तो कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सराय ए अदल, सराय ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का, सी दास, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, या छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो ये था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। ठीक है, इसे हम लोग कहते थे सराय ए अदल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये 2 बार हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली स्थित सीरी का किला, ठीक है, और 1000 खंभों का महल का निर्माण किसने कराया, या किसको श्रेय किसे जाता है? ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही दिल्ली में सीरी का किला और 1000 खंभों का महल का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए एल्दाद सुल्तान तरीका के नाम से राजस्व भूमि सुधार व्यवहार की नीति अपनाई? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ये था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है, एक महल बना हुआ था लकड़ी का, उसके टूट जाने के कारण ये है उस पर दब के मर गया था। नेक्स्ट चलते हैं, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? ठीक है, कह रहा है कि कौन चारों में से, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, कह रहा है इनमें तीनों में कौन ऐसा शासक था जो वो सुल्तान बना, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ये नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका नाम था जौना खां। ठीक है, और जब सुल्तान बन गया तो उन्होंने क्या नाम रखा? अबुल मुजाहिद, और उससे पहले नाम था इसका जौना खां। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए, प्रथम सुल्तान कह रहा है तो ये होगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक होगा। और अगर कहेगा बड़े पैमाने पे तो वो हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर होगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिरोज तुगलक। सही आंसर होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके कार्यकाल में क्या हो रहा था, ये जहाँ स्थापित करता था शांति, फिर दूसरी जगह पे अशांति फैल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरण परिणति
1947 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? ये है इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये 1351 तक शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही आंसर होगा ठट्टा में हुआ था 1351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तैमूचिन इसका मूल नाम था। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज़ तुगलक ने, ये लगाया था फिरोज़ तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका मतलब होता है सत्ता से उतारने में। ठीक है, ये था तुर्कों का हाथ था इसमें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ये है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों में जो है लक्ष्मी देवी की प्रतिमा बनी हुई है। किसने भूमि मापने का पैमाना था गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? गजे सिकंदरी जो है भूमि नापने का एक पैमाना था, इसका किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा क्या था? एक अस्पताल था जिसे फिरोज़ तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त करके वजह यानी भूमि कर वसूलने का, यानी कि जो नगद वेतन था उसे उन्होंने बंद करा दिया और उसे क्या बोला गया कि भैया भूमि कर वसूलिए, उसका अधिकार उसे दिया गया। तो ये किया था फिरोज़ तुगलक ने, नेक्स्ट चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी? तो ये था फिरोज़ तुगलक। ठीक है, इसका आंसर होगा फिरोज़ तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब सिंचाई नामक एक नया कर लगाया? तो ये लगाया था फिरोज़ तुगलक ने। ठीक है, ये लगाया था फिरोज़ तुगलक ने। नेक्स्ट चलते हैं। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ऑप्शन देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। सही आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब जो है ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, हम अब इसे डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन पहला है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या था? ये पूछा गया है SSC MTS 2013 में। ऑप्शन है अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था SSC CGL 2017 में। ये था गजनी का शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये पूछा है CGL 2017 में। ये था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन पूछा है SSC LDC 2014 में। ऑप्शन हमारे पास है 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या 1406 ईस्वी। सही आंसर होगा 1206 ईस्वी। और कब तक चला था? 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने दिल्ली सल्तनत में राज नहीं किया? सॉरी, यहाँ पे होता राज नहीं किया। ये CPO 2017 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो ये था गुलाम वंश तो किया था इन्होंने 1206 में, सैयद वंश ने किया, खिलजी भी किया, बट यहाँ पे गौरी वंश ने शासक नहीं किया। यहाँ पे नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये पूछा गया था SSC LTC 2015 में। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होगा इसका आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? देखिए ये पूछा गया था SSC CPO 2017 में। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था वो रखा गया था 1200 से लेके 1210 के बीच रखा गया था। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये पूछा गया था SSC LTC 2011 में। सही आंसर होगा
नासरुद्दीन, ठीक है, नासरुद्दीन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान संप्रभु संपन्न यानी कि प्रभु संपन्न जो था, संपन्न सुल्तान कौन था, ये पूछा है एसएससी एमटीएस 2018 में, सॉरी, तो ये था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। नेक्स्ट चलते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी घोषित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था शासक, जिन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश। इन्होंने 1211 ईस्वी में दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। चंगेज़ खां किस ये ख्वारिज्म के सम्राट का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे, चंगेज़ खां जो है किसका पीछा करते हुए किसके शासनकाल में, ख्वारिज्म के सम्राट का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत पर जो उन्होंने आक्रमण किया था, यानी कि किसके शासनकाल में, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल 2015। सही आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पे ही जो चंगेज़ खां था वो ख्वारिज्म के सम्राट का पीछा करते हुए भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस शक्तिशाली नोबेलों के समूह या चहलगानी, इसे ही हम लोग कहते हैं नोबेलों के समूह या चहलगानी के विनाश का जो है श्रेय दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, उसे श्रेय दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इल्तुतमिश, रजा सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर होगा हमारा बलबन, ठीक है, क्योंकि बलबन ने ही तुर्कानी चहलगानी का विनाश किया था। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2006 का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। सही आंसर होगा हमारा बलबन। इन्होंने ही नवरोज जो त्यौहार है इसका प्रवर्तन किया था। साथ में ही इन्होंने सिजदा और पैबोस नाम का 2 प्रथा भी अपने दरबार में चलाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। ऑप्शन है नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी विद्या देवी। सही आंसर होगा रजिया सुल्तान, ठीक है। ये 1236 ईस्वी में गुलाम वंश की शासक बनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेदो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, गुलाम और लोदी, सैयद और लोदी, गुलाम और तुगलक, तुगलक और लोदी। तो ये हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा गुलाम और तुगलक। क्या हो जाएगा, गुलाम और तुगलक, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आता है गुलाम वंश 1206 ईस्वी में, फिर आता है खिलजी वंश 1290 ईस्वी में, फिर आता है तुगलक वंश 1320 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था, इसका सही आंसर होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने ही दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अस्थायी सेना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एलडीसी 2015 में। तो दक्षिण विजय करने का जो मिशन था अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस 2014 में, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक। तो सही आंसर होगा अमीर खुसरो। सही आंसर होगा इसका हमारा अमीर खुसरो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण किसने उपभोग किया, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2013। ऑप्शन है बदायूनी, जयाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। सही आंसर होगा अमीर खुसरो। इन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के राज्य का संरक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके दौलताबाद का
स्थापना किया था वो कह रहा है कि अभी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। सही आंसर होगा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ कराई? ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल, एसएससी एलडीसी 2014 में आया था। तो कह रहा है कि भारत में जो है चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ करवाया था? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये पूछा था एसएससी एलडीसी 2015 में। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर। ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया? ऑप्शन हमारे पास है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। इन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीयू 2015 में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? ये पूछा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक द्वारा। इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने इसको अंततः निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना कराई? ये पूछा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने करीब 300 नए शहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट चलते हैं। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोदी वंश? सही आंसर होगा तुगलक वंश। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा तुगलक वंश। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2017 में। तो इसके बाद आता है, ऑप्शन देख लेते हैं, गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या सैयद वंश। ठीक है, तो सही आंसर होगा सैयद वंश। क्या होगा? सैयद वंश। इसका स्थापना होता है 1414 ईस्वी में खिजर खां के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये पूछा है एसएससी सीजीएल 2015 में। इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? सही आंसर होगा इसका बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ये क्वेश्चन आया था एसएससी एलडीसी 2015 में। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या लोदी वंश? सही आंसर होगा लोदी वंश। इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का जो राज्य है वो कब खत्म हो गया? ऑप्शन है 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1562 ईस्वी या 1600 ईस्वी? सही आंसर होगा 1562 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास चित्रकला का, स्थापत्य कला का, नृत्य कला का या संगीत कला का? तो इसका सही आंसर होगा स्थापत्य कला का। इस टाइम पे स्थापत्य कला का काफ़ी उन्नति हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो एंजॉय करेंगे इसको, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।